मेहनत से 5,000 रुपए मुझे भेज रहे हैं, मैं मॉक्स में स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ, नौकरी कैसे लगेगी, कितने दिन तक भेजेंगे, सब कुछ दिमाग में चल रहा था और उसी समय मुझे किसी ने आइडिया दिया, कहीं से मुझे आइडिया मिला ये कि आप हरियाणा चले जाओ। हरियाणा में एक गुरुकुल है, आप वहाँ चले जाओ, वहाँ जाके पढ़ाई करो। तो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, क्या फ़ीचर्स क्या हैं? तो उसमें फ़ीचर्स एक सबसे मेन था कि भई आपके पास फ़ोन अलाउड नहीं रहेगा। आप हमारे पास रहेंगे, मैं आपको बताऊँगा कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, लेकिन आपके पास फ़ोन अलाउड नहीं रहेगा और मैं उस फ़ोन को छोड़ने के लिए सिर्फ़ उस सोल रीज़न के लिए सब कुछ दिल्ली से छोड़ के, कोचिंग छोड़ के, सब कुछ छोड़ के गुरुकुल चला गया हरियाणा में। वहाँ जाके मैंने 7-8 महीने खुद को समय दिया। खुद पे समय दिया, पढ़ाई की, किसी से बात नहीं हुई, फैमिली से भी बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई, फ्रेंड से भी किसी से ज़्यादा बात नहीं हुई। वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं था मेरे पास। मैंने वहाँ पे जो उनका लैब था, उसी लैब से मैं पढ़ाई करता था। खुद लाइब्रेरी में जाके चुपचाप बैठा रहता था, पढ़ता रहता था। जब मैं गया वहाँ पे तो मुझे पढ़ने की आदत तो थी नहीं, जो कि आप लोग भी फेस करते होंगे, जो तैयारी के फेज़ में लड़के हैं। पढ़ने की आदत नहीं रहेगी, लेकिन अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे 3 दिन, 4 दिन जब आप समय बर्बाद करेंगे ना आपको, तो आपको लगेगा कि मुझे मेरा समय बर्बाद हो रहा है, अब मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो जब मैं लाइब्रेरी में जाता था, तो वहाँ पे सारे बच्चे पढ़ते रहते थे और मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता था। मैं चुपचाप बैठ के सुबह से लेके शाम तक समय बिता देता था और चुपचाप कमरे में आके सो जाता था। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, चौथे दिन, 5वें दिन मुझे समझ में आने लगा कि अगर मैं बैठ ही रहा हूँ लाइब्रेरी में आके तो पढ़ ही लेता हूँ और मोबाइल है नहीं, धीरे-धीरे मोबाइल की आदत छूटने लगी। तो फिर वहाँ से मेरी जो पढ़ाई स्टार्ट हुई, वो पढ़ाई मेरी 7 से 8 महीने चली और फिर किसी कारणवश मुझे घर वापस जाना पड़ा। लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब मैं कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ। और मैं आपको ये अभी बता देता हूँ कि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो वन डे एग्ज़ाम होता है जिसको मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक ना किया हो। उसको अगर आप इंक्लूड करें तो मैंने एफकेट 2 बार क्लियर किया, अनफॉर्चुनेटली एसएसबी में क्लियर नहीं हो पाया। सीडीएस भी 1 बार क्वालीफाई किया, सीएचएसएल को 2 बार क्वालीफाई किया, एमटीएस को 1 बार क्वालीफाई किया, इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो सिक्योरिटी असिस्टेंट का एग्ज़ाम होता है उसको क्वालीफाई किया, इंटेलिजेंस ब्यूरो के असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होता है उसको क्वालीफाई किया और बिल्कुल अल्टीमेटली जो सीजीएल मेरा सोल एम था, उसमें मुझे एक्साइज़ इंस्पेक्टर के पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया जिसका रिज़ल्ट पिछले साल आया था। तो वो जो 7-8 महीने की पढ़ाई और जो 7-8 महीने मैंने खुद को दिया, ये सारे रिज़ल्ट सिर्फ़ उसी के थे। मैं आपको कुछ बातें आपको बता दूँ जो मेरा एक्सपीरियंस था तैयारी के समय पे। आपको तैयारी एक बार करनी ही पड़ेगी। आप 21 साल की उम्र में तैयारी कर लीजिए, 22 साल की उम्र में तैयारी करिए या 30 साल की उम्र में तैयारी करिए। जब तक आप एक बार लग के तैयारी नहीं करेंगे 1 साल तक, आपका किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होगा। अगर सिलेक्शन होता भी है तो आप उस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट से सैटिस्फाई नहीं रहेंगे। आपको एक कंप्लीट तैयारी एक बार करनी ही पड़ेगी, चाहे आप किसी भी उम्र में हों। अगर आप जल्दी उम्र में कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है क्योंकि उस समय माइंड जो होता है ज़्यादा अच्छा होता है, धीरे-धीरे फ्रस्ट्रेशन उस समय ज़्यादा नहीं होती हैं। ऐज बढ़ते-बढ़ते फ्रस्ट्रेशंस भी आती जाती हैं, तो सिलेक्शंस के चांसेस जो होते हैं वो कम होते जाते हैं। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि सबसे सलाह मत लीजिए कि आपको करना क्या है। सलाह सिर्फ़ 2 आदमी से लेना है आपको। या तो वो सक्सेसफुल हो, या तो वो बिल्कुल ही गिव अप करके बैठा हो कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जो सक्सेसफुल आदमी होगा वो आपको बताएगा कि आपको करना क्या है। और जो अनसक्सेसफुल आदमी होगा वो आपको बताएगा कि आपको करना क्या नहीं है, क्या गलती आपको नहीं करनी है। और सिलेक्शन का सफ़र ईज़ी बनाने का सिर्फ़ 2 ही मंत्र है। एक तो प्रॉपर गाइडेंस और दूसरी कंसिस्टेंसी। अगर आपके पास ये 2 चीज़ हैं और आप सही समय पे इस चीज़ को पा लिए हैं तो आपको सेलेक्ट होने में या कोई भी एग्ज़ाम पास करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप चाहे किसी भी लेवल के स्टूडेंट हो, आप एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, कैसे भी स्टूडेंट हो, आपको अगर इन 2